Friends, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे, वीडियो देखकर हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बनाए गए। बेटा सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए गए वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना होता है। यूं तो बहुत सारे रूल्स और मेथड हैं जिनमें हम अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, हम बना सकते हैं, परंतु ऐसे बनाने से यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। पूरे विश्व में यूनिफॉर्मिटी देने के लिए या पूरे एक देश में एक जैसी यूनिफॉर्मिटी देने के लिए अकाउंट्स को कई ताकि वो आपस में कंपेयर किए जाएं, हमें जो लिखना पड़ता है वो एक पर्टिकुलर परफॉर्मा के अंदर लिखना पड़ता है। उसी पर्टिकुलर परफॉर्मा को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद दिए जाते हैं, ताकि बाकी डाइवर्स जो मेथड हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, अकाउंटिंग रूल्स को लिखने के, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लिखने के, उन्हें हटाया जा सके। तो क्या है ऑब्जेक्टिव, एक एक करके हम स्टडी करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को के ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इनके अंदर एक जैसी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ये एक जैसे दिखाई दें, इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रेजेंटेशन एक जैसी हो। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक जैसे दिखाई पड़े, एक जैसे दिखाई मतलब एक जैसे यूनिफॉर्म सेट ऑफ परफॉर्मा के अंदर तैयार किए जाए। इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर की जाए। जी हाँ, वो है आपका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। हम यूजर को वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जिससे यूजर प्राप्त करना चाहता है, लेकिन देना कैसे चाहते हैं, यूनिफॉर्म सेट ऑफ पॉलिसी के अंदर। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के परफॉर्मा के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन यूजर को दे देते हैं, ताकि यूजर उसमें अपनी एक्सेसिबिलिटी के अनुसार जी हाँ वो कंपेयर कर सके, वो डिसीजन मेकिंग कर सके। तीसरा, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। हम तो यूं कहें अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को लिखने के बहुत सारे तरीके विद्यमान हैं अकाउंटिंग के अंदर, परंतु हम चाहते नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, वहाँ अकाउंट्स को लिखने का डाइवर्सिफिकेशन हो। हम चाहते हैं जो हमारे अकाउंट्स बने वो यूनिफॉर्मिटी के आधार पर बने, कंसिस्टेंसी के आधार पर बने। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सहारा लेते हुए गिवन परफॉर्मा के अंदर ही वो सारे फॉर्मेट तैयार करने होते हैं, ताकि वो फ्यूचर के लिए एक जैसे हों, और जिससे कि पिछले सालों के साथ भी एक फर्म अपना इंट्रा कंपैरिजन भी कर सके और इंटर कंपैरिजन भी दूसरी फर्मों के साथ जो है वो आसानी से कर सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में विद्यमान है उसे दूर करके एक पर्टिकुलर परफॉर्मा जो कि स्टैंडर्ड के अंदर आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट प्रिपेयर करें। तो डाइवर्सिफिकेशन को हटाना भी यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट कंसिस्टेंसी के आधार पर बने। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो एक साल नियम ले लिए गए अगले साल भी वही सेम नियम हम फॉलो करें। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है किसी को अलग अलग नजर ना आए, कि हम उनसे पारदर्शिता जैसा माहौल हो, सारे अकाउंट्स पारदर्शी हो, उनमें कुछ छिपाया हुआ ना हो, और इनको आपस में कंपेयर किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को भी और बैलेंस शीट को भी। तो इस तरह से हम चाहते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी अकाउंटिंग जो है परफॉर्मा के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है उसके अंदर बनी रहे। और फिफ्थ जो है इंप्रूव द रिलेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम चाहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तैयार किए हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट तैयार किया है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़े, यूजर का विश्वास बढ़े, इंटरनल यूजर का विश्वास बढ़े, एक्सटर्नल यूजर का विश्वास बढ़े, और साथ में उसकी क्रेडिबिलिटी हो, अर्थात उसको अच्छी तरह से जो है वो कंसिडर किया जाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हैं। असल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर परफॉर्मा जो हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किसी अकाउंट्स को लिखने के लिए मिला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखने के लिए मिला है, हम उसका पालन करते हैं, और उसी के अंदर जो है हम ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए, कंपेरेबिलिटी दिखाने के लिए, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन के अंदर परफॉर्मा के अंदर जो है हम अकाउंट्स
की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि उन पर लोग रिलायबल हो सके, उन पर विश्वास कर सकें।